चलिए, अभी आज जो हमारा अभी का टाइमिंग है, बीटीसी का मैथ पढ़ने का टाइमिंग है। कल बीटीसी के मैथ में हम एक्सरसाइज 1.3 और एक्सरसाइज 1.4 क्लियर किए थे। एक्सरसाइज 1.4 में आपको पहला क्वेश्चन क्लियर करवाया गया था, जिसमें आपको ये पता करना था कि दशमलव प्रसार शांत है या अशांत। आपको क्या पता करना था कि दशमलव प्रसार शांत है या अशांत। थोड़ा सा हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। कल आपको यही बताया गया था कि अगर कोई भिन्न दिया गया है, उसको यदि हम P बट्टा Q के रूप में मानते हैं, तो उसका जो हर होता है, हर में अगर 2 आए और 5 आए तो वो क्या होता है, शांत दशमलव प्रसार होता है। इसके अलावा एक और चीज आपको बताया गया था कि अगर हर में कोई दूसरा आकर हेड़ भेड़ कर दे तो क्या हो जाता है, अशांत हो जाता है। यानी कि यदि नीचे किसी भिन्न के नीचे हर के रूप में 2 है, 5 है या 2 गुणे 5 है, फिर उसका पावर कुछ भी हो, पावर से हमें मतलब नहीं है, उसका पावर कुछ भी हो तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम शांत दशमलव प्रसार कहते हैं। उम्मीद करते हैं कि सारा क्वेश्चन आपका बन चुका होगा। अब इसी में एक्सरसाइज 1.4 में जो दूसरा नंबर क्वेश्चन है, दूसरा नंबर क्वेश्चन की तरफ हम चलेंगे। एक्सरसाइज 1.4 है, एक्सरसाइज 1.4 है। इसमें जो दूसरा नंबर क्वेश्चन है, देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन का डिमांड क्या है। दूसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि ऊपर दिए गए प्रश्नों में उन प्रमेय संख्याओं के दशमलव प्रसारों को लिखिए जो शांत है। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है कि एक नंबर में जितना भी क्वेश्चन दिया गया है, आपको करना क्या है, तो एक नंबर में प्रत्येक संख्याएं को उठाना है और उसमें वैसी संख्याओं को हमें लेना है जो शांत दशमलव प्रसार में है। और जो शांत दशमलव प्रसार में है, अब हमें उसका दशमलव प्रसार बताना है कि जब हम अंश में हर से भाग देंगे तो वाकई में हमारा आंसर क्या आने वाला है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कल यानी कि हमारे पिछले दिन की क्लास में जो 1.4 का क्वेश्चन बना हुआ था, उसमें सबसे पहला जो क्वेश्चन था, पहला का एक नंबर में, वो क्वेश्चन कुछ इस प्रकार था, 13/3125, जिसका दशमलव प्रसार हम निकाले हुए थे। तो इसका दशमलव प्रसार हमें क्या मिला हुआ था, शांत मिला हुआ था। आपको एग्जाम्पल के तौर पर समझा दें कि उन्हीं संख्याओं का दशमलव प्रसार आपको निकालना है जिसका दशमलव प्रसार क्या हो, शांत हो। वैसी संख्याएं जिसका दशमलव प्रसार अशांत हो तो फिर हमें उसके चक्कर में नहीं पड़ना है। क्यों नहीं पड़ना है, क्योंकि अशांत दशमलव प्रसार वो होते हैं जो पूरा पूरा नहीं कटते हैं, और हम उसको कहां तक लेकर जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। वैसे बच्चे जो कल के क्लास में नहीं थे, आज के क्लास में हैं, उनको फिर से बता दिया जाए कि वाकई में इसका दशमलव प्रसार शांत क्यों होता है। आप देखिए, जब भी अगर दशमलव प्रसार शांत और अशांत का बात किया जाए तो हम वहां पे हम ऊपर वाले के चक्कर में नहीं पड़ेंगे। ऊपर वाले बोला जाए तो अंश, ठीक है, अंश के चक्कर में हमें नहीं पड़ना है, हमें देखना किसे, हर को। तो आप देखिए यहाँ पे हर में आपको क्या दिया जा रहा है, तो आपको दिया जा रहा है 3125, 3125 है। आपको करना क्या है, तो 3125 का अभाज्य गुणनखंड निकालना है। कल हम निकाले हुए थे, 5 से इसमें लगेगा, कैसे, तो 5 छक्का 30, यहाँ पे 31 है, बैलेंस में बचा 1, 1 पर 2 12, तो 5 दूना 10, 2 पर 5 25, तो 5 पचे 25। फिर हम अगर 5 से यहाँ पे अगर 625 का अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं तो यहाँ आता है 125, फिर 5 से यहाँ पर आता है 25 और 5 से यहाँ पे आ जाता है 5। यानी कि अगर हम 3125 का अभाज्य गुणनखंड निकाले तो 5 टाइम 5 आता है, बोले तो 5 बार 5 आता है, 1 2 3 4 5। यानी कि हम इसको लिख सकते हैं 13/5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5। अगर इस भिन्न में हम देख रहे हैं कि अगर इस भिन्न में हमें हर के रूप में सिर्फ 5 प्राप्त होता है, इसका मतलब हुआ कि यह दशमलव प्रसार क्या हुआ, शांत हुआ। अब आपको करना क्या है, तो अब आपको इसका दशमलव प्रसार बताना है कि वाकई में इसका दशमलव प्रसार क्या निकलेगा।
दशमलव प्रसार निकालने के लिए करना कुछ भी नहीं है, ऊपर वाले में यानी कि अंश में हर से कर देना है भाग। ठीक है, क्या कर देना है, अंश में हर से भाग कर देना है। कुल कहा जाए तो यहाँ पे जो 3125 लिखा हुआ है इससे हमें भाग दे देना है किसमें, तो ऊपर लिखा हुआ है 13, 13 में हमें देना है भाग। अब जरा आप बताइए 3125 में 3125 से 13 में भाग लगेगा क्या, नहीं लगेगा। सबसे पहले थोड़ा इधर हम इसको नोट करते हैं। 3125 से आपको डिवाइड करना है 13 में, नहीं लगने वाला है तो जीरो उतार कर हम जीरो डाल दें, उसके बाद दशमलव डालेंगे तो एक और जीरो आएगा। ठीक है, अब भी इसमें लगने वाला है, नहीं अभी भी नहीं लगने वाला है, तो एक जीरो डालकर एक जीरो उतार दें, उतार सकते हैं। अब देखिए इसमें कुछ बच्चों के मन में ये होगा कि जब हम जीरो दिए तो यहां पर दशमलव क्यों दिए हैं, तो इतना आप याद रखिए कि अगर आपको एक के बाद दूसरा जीरो अगर लिखना हो तो आपको दशमलव देना ही पड़ेगा। अगर आप दशमलव नहीं देते हैं तो दोबारा आप जीरो नहीं लिख पाएंगे। ये तो ये है, आप कैलकुलेटर में भी कोशिश करेंगे फिर भी आप नहीं लिख पाएंगे। ठीक है, जब भी अगर आपको एक से अधिक जीरो लिखना है तो आपको वहां पर दशमलव देना ही पड़ेगा। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए हमारे पास यहाँ पे जो मान है 3125 है और यहाँ पर 13,000 है। अगर यहाँ ये 3,000 के आसपास में है, अगर 3,000 का पहाड़ा हम 4 बार पढ़ते हैं तो 3 चौका 12,000 आ जाता है। और 125 है, संभवतः 125 में अगर 4 से मल्टीप्लाई करते तो कितना आएगा, 125 में अगर 4 से मल्टीप्लाई करते तो 1,000 आएगा। संभवतः कि 4 से इसमें लग जाना चाहिए। 4 पंचे 20 का जीरो हासिल 2, 4 दूना 8 और 2 10 का जीरो हासिल 1, हाँ 4 एकम 4 1 5, 4 तिया 12 लग गया। हम यहाँ करेंगे क्या, तो ऊपर वाले में नीचे वाले को माइनस कर देना है, यानी कि जब हम भाग बनाते हैं तो यहाँ पे हम घटाव करते हैं। जीरो में से जीरो गया जीरो, जीरो से जीरो घटाएंगे जीरो, जीरो में से 5 नहीं घटेगा। अगर हम यहाँ से हासिल लेते हैं तो 10 में से 5 गया, बचा 5। ठीक है, दशमलव हमारे पास है, अब हम यहाँ पे एक और जीरो डाल सकते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। हमारे पास यहाँ पर जो मान आया 5,000 आया, लेकिन यहाँ पे जो उपलब्ध मान है 3,000 के आसपास है, तो हम एक मर्तबा इसको लगा सकते हैं। अगर एक से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जस का तस रह जाएगा। अब आप घटाव कीजिए, जब आप घटाव करते हैं यहाँ पे तो 10 में से 5 जाएगा 5, 9 में से 2 गया 7 और यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ पर भी 9 में से 1 जाएगा, कितना बच जाएगा 8 बचेगा, और यहाँ पर 4 में से 3 गया तो 1। ठीक है, आगे इसको बढ़ाया जाए। जब हम इसको आगे बढ़ाएंगे तो दशमलव है, एक जीरो डाल दे, कितना मर्तबे के आसपास ये लगेगा जरा आप देखिए, 6 मर्तबे के आसपास, 3 छक्का 18। ठीक है, लग जाना चाहिए। 6 मर्तबे लगाते हैं, 6 पंचे 30 का जीरो हासिल 3, 6 दूना 12, 3 15 का 5 हासिल 1, 3 एकम 3 सॉरी 6 एकम 6 और 1 7 और 6 तिया 18। इसको घटाएं, बताइए तो ये पूरा पूरा कटा या नहीं कटा, कट गया ना। 0 में से 0 गया कुछ भी नहीं, 5 में से 5 गया कुछ भी नहीं, 7 में से 7 गया कुछ भी नहीं, 8 में से 8 गया कुछ भी नहीं, और उसके बाद 1 में से गया तो कुछ भी नहीं। ये पूरा पूरा कट गया। याद कीजिए कल आपको बताया गया था कि यदि हम अंश में हर से भाग देते हैं और अगर उसमें पूरा पूरा डिवाइड लग जाए, यानी कि अगर वो पूरा पूरा कट जाता है तो हमारा दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा। और ऑलरेडी आपको पहले से बताया जा चुका है कि इसका दशमलव प्रसार क्या है, शांत है, और उसी संख्या का आपको दशमलव प्रसार निकालना है जो शांत है। यह शांत था इसलिए हम इसका दशमलव प्रसार निकाले हैं, और अगर हम इसका दशमलव प्रसार निकालते हैं तो आंसर हमें क्या मिलता है, आंसर हमें मिला 0.0416। समझने में कोई तकलीफ, ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, क्या हम इस क्वेश्चन को बना सकते हैं? इस क्वेश्चन को बनाने के लिए सबसे पहले हमें पहला नंबर क्वेश्चन बनाना पड़ेगा।
जब हम पहला नंबर क्वेश्चन पूरा सॉल्व कर लेंगे तो वहां से हमें पता चलेगा कि कौन कौन सी संख्याएं यहाँ पर शांत दशमलव में हैं। जो संख्याएं शांत होंगी हमें क्या करना है, सिर्फ उन्हीं का दशमलव प्रसार निकालना है, यानी कि ऊपर वाले में नीचे वाले से भाग कर देना है। यहाँ पे जो आंसर यानी कि जो भागफल आएगा, भागफल को हम यहाँ पर लिखेंगे, वही हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर है? किसी को कुछ प्रॉब्लम? बढ़े आगे, चलिए अब आगे क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दिए गए हैं, प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारण कीजिए कि यह संख्या परिमेय संख्या है या नहीं। यदि परिमेय संख्या है और p बटा q के रूप की है तो q के अभाज्य गुणनखंड के बारे में आप क्या कह सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन का डिमांड यही हुआ कि नीचे 3 क्वेश्चन दिया गया है। नीचे कितना क्वेश्चन है? नीचे 3 क्वेश्चन है। आपको ये बताना है कि बताइए इसमें से कौन सा क्वेश्चन, अब इसमें से कौन सा क्वेश्चन परिमेय है, और यदि कोई संख्या इसमें से परिमेय है तो आपको करना क्या है। अगर परिमेय है तो आपको करना क्या है, तो उसका जो अभाज्य गुणनखंड आएगा, अभाज्य गुणनखंड हम किसका निकालते हैं, अंश का या हर का। प्रत्येक टाइम हम जब भी अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे हर का निकालेंगे। तो आपको ये बताना है, आपको ये बताना है कि उसके हर में कौन कौन सी संख्याएं आएंगी। तो एक लॉजिक आप समझ लीजिए कि यदि कोई संख्या हम उठाते हैं और वो संख्या क्या है, परिमेय संख्या है। कौन सी संख्या है, परिमेय संख्या है। यदि वो परिमेय संख्या है तो निश्चित रूप से वो शांत दशमलव प्रसार का होगा, और यदि वो शांत दशमलव प्रसार का होगा तो उसके हर में ऑलवेज क्या आएगा, 2 और 5 आएगा। क्या आएगा, 2 और 5 आएगा। तो सिर्फ आप क्या कीजिए, यहां से चुनिए कि कौन सी संख्या शांत दशमलव प्रसार में है। यदि है तो हम लिखेंगे कि इसका अभाज्य गुणनखंड 2 गुणे 5 के रूप का होगा। 2 गुणे 5 या 2 अथवा 5 के रूप का होगा। ठीक है, आपको सिर्फ यहाँ पे ये देख लेना है कि कौन सा दशमलव प्रसार शांत है और कौन सा शांत नहीं है। जो शांत होगा वही आपका परिमेय संख्या हो जाएगा। बढ़े आगे, देखिए जो शांत होता है वो बेचारा ऐसे ही कट जाएगा। और मान लीजिए अगर ये अशांत होता तो हम क्या करते, इसके बगल में हम क्या देते, डिट्टो 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 दे देते, यानी कि डॉट डॉट दे देते। जहां पर डॉट डॉट दिया गया इसका सिंपल मतलब होता है कि ये अभी और आगे तक जाएगा और ये कटने वाला नहीं है। और कोई भिन्न कटने वाला नहीं है, इसको हम कैसे देखेंगे, कैसे हम देखकर पहचान जाएंगे कि ये नहीं कटने वाला है। तो भागफल में अगर कोई संख्या दोबारा रिपीट हो गया, भागफल में कोई संख्या यदि दोबारा आ जाता है तो हम वहीं पर यह समझ लेंगे कि यह भिन्न पूरा पूरा कटने वाला नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं आगे। देखिए 3 का पहला क्वेश्चन देखकर क्लियर होगा। ठीक है, आप देखिएगा, देखते ही आपको लगेगा कि अरे क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, हम बना सकते हैं, बिल्कुल इजी है। और इसी के साथ आज हमारा वास्तविक संख्या खत्म होगा। कल फिर हम अपना नया चैप्टर बहुपद, जिसको इंग्लिश में पॉलिनोमियल्स कहा जाता है, स्टार्ट करेंगे। ठीक है, 3 का पहला नंबर क्वेश्चन है 43 पॉइंट 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, दूसरा दे रहा है 0.120, 1 2 2 गो 0, 1 2 3 गो 0, 1 2 4 गो 0, डॉट 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 डॉट। इस डॉट डॉट का क्या मतलब हुआ कि अभी हमें और आगे जाना है, और इसके बाद क्या लिखना है, 1 2 पर 5 गो 0, 1 2 पर 6 गो 0, 1 2 पर 7 गो 0। ये जो सीरीज बना हुआ है, अब बताइए कभी भी खत्म होने वाला है क्या? नहीं खत्म होने वाला है। चलिए अब जब हम आगे बढ़ेंगे तो यहां पे दे रहा है
43.1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। और इसके ऊपर दे दिया गया लाइन, जिसको हम बोर्ड मास के नियम में रेकरिंग पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? रेकरिंग पढ़ते हैं। अब आपको दिखाना है यहाँ पे कि इसमें कौन सी संख्या है परमेय संख्या है। यदि परमेय संख्या है तो उसका जो हर होगा किस रूप का होगा, आपको यही बताना है, ठीक है। जरा आप देख कर बताइए आपके हिसाब से इसमें कौन परमेय संख्या होगा और कौन अपरमेय होगा। पहला नंबर परमेय या अपरमेय? पहला नंबर क्या होगा? परमेय होगा। पहला नंबर निश्चित रूप से परमेय होगा। क्यों? क्योंकि ये यहां पर आकर पूर्ण रूप से कट चुका है, और जो पूर्ण रूप से आगे जाकर कट जाए उसको हम क्या कहेंगे? परमेय संख्या उसको हम कहेंगे, ठीक है। ये हमारा परमेय संख्या है, ये परिमेय संख्या है। परमेय संख्या क्यों है? क्योंकि इसके आगे डॉट डॉट नहीं लगा हुआ है और ये शांत दशमलव प्रसार है, और जो दशमलव प्रसार शांत होता है वो कौन सी संख्या होती है? परमेय संख्या होती है। क्लियर है? जब परमेय संख्या हो और शांत दशमलव प्रसार हो तो शांत दशमलव प्रसार के नीचे क्या आता है? या तो आएगा 2, या तो आएगा 5, या 2 गुणे 5 आएगा। जरा आप देखिए, एक बात आप याद रखिएगा, आपको बहुत ही हेल्प करेगा कि कुछ ऐसा कंडीशन तो जरूर होना चाहिए कि सिर्फ 2 आए, ठीक है, और कुछ ऐसा कंडीशन होना चाहिए कि सिर्फ 5 आए, और कुछ ऐसा भी कंडीशन होना चाहिए कि 2 और 5 दोनों आ जाए, ठीक है। यहां पर जो रिक्वायरमेंट यहाँ का है, आपको बताना है कि इसके नीचे क्या आएगा। थोड़ा असमंजस तो जरूर है कि अगर हम क्या करें, इसको हम बट्टा में लाएं, P बट्टा Q के रूप में लिखें, उसके बाद नीचे क्या आएगा, थोड़ा सा असमंजस तो जरूर है। इस असमंजस को हम दूर करते हैं। कैसे दूर करेंगे वो आप देख लीजिए। इसको मिटा देते हैं। किस किस कंडीशन में सिर्फ 2 आएगा, किस किस कंडीशन में सिर्फ 5 आएगा, और किस किस कंडीशन में 2 और 5 दोनों आएगा, ठीक है। अब आप यहां पे देखिए, अगर इसको हम मिटाते हैं और इसको अब हम परमेय संख्या के रूप में लिखने का प्रयास करते हैं, ठीक है। परमेय संख्या के रूप में लिखने के लिए हमें क्या करना होगा? 1 लिखना पड़ेगा, और दशमलव के बाद जितनी संख्या है उतना जीरो हमें यहाँ पर डालना पड़ेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसको हम मिटा सकते हैं, ये हमारा परमेय संख्या है। बनाते टाइम आप परमेय संख्या दर्शाइएगा कि ये परमेय संख्या है, ठीक है। अब जब हम इसका अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो ये 2 के रूप का आएगा, या 5 के रूप का आएगा, या 2 गुणे 5 के रूप का आएगा, ये आपको बताना है। कैसे पता चलेगा? तो कंडीशन आप देख लीजिए। अगर अंत में आया 0, क्या आया? अंत में आया 0, तो यहां पर 2 भी आएगा और 5 भी आएगा, वो भी किस चीज में? गुणा में। क्लियर है? कभी भी कंफ्यूज होइएगा आप लोग नहीं। अगर अंत में आया 5 तो वहां पर सिर्फ आएगा 5, ठीक है। और इसके अलावा यदि अंत में आया 2, 4, 8, 16, 32, यानी कि 32, यानी कि कुल मिलाकर कहानी यही बना कि यदि अंत में 2 आ रहा है, 4 8, यानी कि 6 आ रहा है। 6 तो नहीं आना चाहिए, अगर 6 आएगा हम यहाँ पे इसको 16 ही लिखेंगे और इसको 32 ही लिखेंगे, ठीक है। क्योंकि अगर सिर्फ हम इसको 6 लिखते हैं तो 6 का फिर अभाज्य गुणनखंड 2 और 3 आ जाता है, ठीक है। लेकिन अगर हम लॉजिक का बात करते हैं और हमें पता हो, हमें क्या हो, हमें पता हो कि ये परमेय संख्या है, ये परमेय संख्या है, तो अगर अंत में 6 भी है तो हम समझ जाएंगे कि यहां पर क्या आएगा, यहां पर सिर्फ 2 आने वाला है।
क्या आने वाला है? 2 आने वाला है। अगर अंत में 6 है फिर भी हम समझ जाएंगे कि इसके अंत में सिर्फ इसका जो अभाज्य गुणनखंड आएगा 2 के रूप का ही आएगा। क्यों? क्योंकि जब तक ये प्रमेय नहीं होगा हम इसका अभाज्य गुणनखंड नहीं निकालेंगे। और अगर ये प्रमेय है तो इसके नीचे या तो 2 आएगा या 5 आएगा या 2 गुणे 5 ही आएगा, 3 का कोई गुंजाइश नहीं है। ठीक है, अब आप बताइए जरा, नीचे यहां जो लिखा हुआ है इसको जब हमने क्या किया है, प्रमेय संख्या के रूप में तोड़ा है, तो नीचे ये 1 पर 9 जीरो आया है। इस पॉइंट का अंत किस चीज से हो रहा है? 0 से। आप वहां देखकर बताइए कि जब अगर पॉइंट यहाँ जो मान है इसका अंत 0 से हो तो इसका अभाज्य गुणनखंड किस रूप के होगा? 2 के रूप का या 5 के रूप का या 2 गुणे 5 के रूप का? क्लियर है? बिना अभाज्य गुणनखंड निकाले हम समझ सकते हैं ना कि इसके नीचे क्या आएगा, इसका अभाज्य गुणनखंड किस रूप का होगा, हम समझ सकते हैं ना। लिखेंगे यहां पे उपरोक्त परिमेय संख्या का अभाज्य गुणनखंड 2 गुणे 5 के रूप का होगा। किसी को समझने में कोई दिक्कत? 2 गुणे 5 के रूप में कौन आएगा? जो परमेय संख्या होगा वही आएगा। अपर्मेय संख्या वाला भी आएगा क्या? नहीं आएगा। चलिए अब हम बढ़ते दूसरे नंबर क्वेश्चन की तरफ। जरा आप देखकर हमको बताएंगे कि यहां पर जो दूसरा नंबर क्वेश्चन आपको दिया गया है 0.12 पर 1 जीरो, 12 पर 2 जीरो, 12 पर 3 जीरो, 12 पर 4 जीरो, 12 पर 5 जीरो और उसके बाद डॉट 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 दिया गया है। जब इस टाइप का संख्या का अगर सीरीज मिलता है तो यह परमेय होता है या अपर्मेय? क्यों अपर्मेय होता है? क्योंकि इसका दशमलव प्रसार अशांत है। लॉजिक याद रखना है, अशांत तो अपर्मेय, शांत तो परमेय। ठीक है, अब बताइए अगर ये अपर्मेय है तो क्या इसको हम P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते हैं। क्यों नहीं लिख सकते हैं? तो P बटा Q को सिर्फ हम परमेय संख्या को ही लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि जब आप याद कीजिए आपको फर्स्ट क्लास करवाया गया था तो उसमें आपको यही बताया गया था कि परमेय संख्या किसे कहते हैं, तो जिसे हम P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं, और अपरमेय संख्या किसे कहते हैं, तो जिसे हम P बटा Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। क्लियर है? ये अपरमेय तो इसको हम P बटा Q के रूप में लिख ही नहीं सकते हैं। तो नीचे जब यहाँ पर P और Q लिखाएगा ही नहीं तो Q के मान का कुछ बात यहाँ पर होगा क्या? बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है, अब इस पर बात करते हैं। ठीक है, इस टाइप का जो संख्या होता है, ये जो संख्या है आपका, ये परमेय होगा या अपरमेय, ये चेक करना है। तो देखिए ये जो आपको पॉइंट दिया गया है, ये जो क्वेश्चन दिया गया है, ये पूर्ण रूप से आपका पहला ही क्वेश्चन है। सिर्फ इसमें बदलाव क्या किया गया, तो इसमें सिर्फ इतना ही बदला गया है कि इसमें संख्या के ऊपर रेकरिंग दिया गया है। क्या दिया गया है? रेकरिंग दिया गया है। ठीक है, अब इस रेकरिंग का क्या अर्थ होता है? रेकरिंग का अर्थ यही होता है कि अगर इसके बाद आगे संख्या यदि आता भी है तो यही संख्या आएगा। बात समझ में आया? यदि इसके बाद इसके आगे संख्या आता है तो यही संख्या आएगा। और जब हमें पता हो कि किसी दशमलव के बाद सिर्फ इतना ही संख्या आने वाला है तो बट्टा में हम 1 लिखकर उतना जीरो डाल सकते हैं या नहीं डाल सकते हैं? डाल सकते हैं, बिल्कुल डाल सकते हैं। अगर हम उसके नीचे 1 लिखकर उतना जीरो डाल सकते हैं तो वो क्या होगा? परमेय या अपरमेय? परमेय। और जब हम जीरो डालेंगे और उसका अंत 0 से हो, उसका अंत किस चीज से हो? 0 से हो, तो फिर उसका अभाज्य गुणनखंड किस रूप का होगा? 2 गुणे 5 के रूप का। समझने में कुछ कंफ्यूजन? क्लियर है? बनेगा पूरा क्वेश्चन। इसी के साथ आज आपका वास्तविक संख्या खत्म होता है। अगले दिन फिर से हम उपस्थित होंगे अपना नया चैप्टर
क्या लेकर? बहुपद लेकर। बिल्कुल इसी तरीका से आप बने रहेंगे वीडियो के साथ। हर संभव प्रयास आपका किया जाएगा ताकि किसी भी तरीका का आपके साथ प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। और हमारा ये जो मिशन स्टार्ट हुआ है, ऑनलाइन क्लास स्टार्ट करने का जो मकसद है और इसका जो टाइमिंग है, मकसद का तो मैं नहीं बता सकता हूं, लेकिन टाइमिंग का अगर हम बात करेंगे तो 100% एग्जाम तक आपका मदद किया जाएगा। चलिए मिलते हैं फिर अपने नेक्स्ट वीडियो में बहुपद लेकर। जिस तरीका से इस क्वेश्चन को बिल्कुल इजी वे में समझाया गया है ताकि आपको कुछ परेशानी ना हो, ठीक इसी तरीका से फिर से आपको बहुपद भी पढ़ाया जाएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट डे।